सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोजो सातोरू वर्सेस संग जिनबू के बारे में और ये देखेंगे कि कौन सा बिंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो गाइस, जेजेके में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट ओनली वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज गोजो सातोरू। बट क्या गोजो की पावर्स इनफ है संग जिनबू जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करने के लिए? वेल गाइस, इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कॉज की इसके पैसे नहीं लगते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं गोजो सातोरू की, सो गोजो है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जेजेके। आप इसकी पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब गोजो सातोरू पैदा हुआ था तो उसके सिर्फ पैदा होने से पूरा का पूरा वर्ल्ड बैलेंस ही बिगड़ गया था। लिटरली एकदम से सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गई थी और लिटरली कर्स स्पिरिट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज वो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। गोजो की स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। वो अपने पंचेस से, लिटरली अपने पंचेस से मोटे कंक्रीट के दीवारों को तोड़ सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। अब गोजो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लिटरली वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक को समझ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके पास है 6 साइज, जिसकी मदद से वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। इसके अलावा उसके पास है इंफिनिटी। अब ये एक डिफेंसिव टेक्निक है जिसकी मदद से गोजो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि उसके और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है। यानी उसका अपोनेंट गोजो को कभी छू ही नहीं पाएगा, लेकिन गोजो चाहे तो उसे वो छू सकता है। उसके पास है रिवर्स कस्ट टेक्निक और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से गोजो अपने किसी भी इंजरी को रिकवर कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। यानी वो अपनी किसी भी इंजरी से बहुत ही इजीली हील हो सकता है। अब बात करते हैं गोजो की डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ब्लास्ट के बारे में। सबसे पहले आता है कास्ट टेक्निक ब्लू। इसमें गोजो एक ब्लू कलर की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जो कि कंपोज होती है एक प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, जो कि अपने आसपास के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिवर्सल रेड। अब इस टेक्निक की मदद से गोजो एक ऐसा रेड कलर का सनलाइट बॉल क्रिएट करता है जिसके बाद शॉक वेव से ही पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाए। होलो पर्पल। अब इसे आप गोजो का एक ऑल आउट मूव भी कह सकते हो, क्योंकि ये गोजो तभी यूज करता है जब कोई अपोनेंट उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दे। बेसिकली ये कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। और हाँ, हम उसका डोमेन एक्सपेंशन कैसे भूल सकते हैं। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन उसका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव माना जाता है, जिसमें गोजो अपने आसपास पूरा का पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है और वहां पे उसके अपोनेंट का हिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो अब अगर मैं बात करूं संग जिनबू के बारे में, सो जो शैडो मोनार्क है ना, यानी एश बॉन्ड, वो जो अपने होस्ट को चुन लेता है ना, तो उसे अपनी सारी पावर्स दे देता है, पूरी तरीके से सुपर नेचुरल पावर्स देता है वो। क्योंकि एश बॉन्ड एक शैडो मोनार्क है, इसलिए जिनबू के पास भी शैडो मोनार्क की पावर्स आ जाती है, जैसे शैडोज को कंट्रोल करना, उस शैडोज को मैनिपुलेट करना, दूसरों की बॉडी से उनकी शैडोज को खींच लेना और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि वो अपने 10 मिलियन शैडोज के साथ अपनी लोकेशन स्विच भी कर सकता है, यानी सम काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन। संग जिनबू की पावर्स का मेन सोर्स है उसका सिस्टम बेसिकली एक गेमिंग स्क्रीन जैसा होता है जिसकी मदद से जिनबू अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। सो जैसे हम गेम में लेवल अप करते हैं वैसे ही जिनबू को रियल लाइफ में सिस्टम के जरिए लेवल अप करने का मौका मिलता है, जिसके लिए जिनबू को कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बदले में जिनबू को कुछ पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से वो वेपन्स और दूसरे कुछ आइटम्स खरीद सकता है सिस्टम के एक्सचेंज शॉप से। इसके अलावा जिनबू के ज्यादा लेवल अप करने से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो चुकी है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह की पॉइजन और अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास है स्टेल्थ की एबिलिटी, जिसकी मदद से वो पूरी तरीके से इनविजिबल और अनट्रैकेबल हो जाता है। क्विक सिल्वर। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जिनबू अपनी स्पीड को 30 गुना तक बढ़ा सकता है, यानी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 30 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लड लस्ट। इसकी मदद से जिनबू अपने अपोनेंट को डरा के अपने सामने सबमिट करवा सकता है। ड्रैगन स्केयर। इसमें जिनबू इतनी जोर से चीखता है कि उसका अपोनेंट डर से पूरा पैरालाइज हो जाता है, लेकिन हाँ, ब्लड लस्ट और ड्रैगन स्केयर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पे काम नहीं करते। उसके पास इनहैंस हीलिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बॉडी पार्ट को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर सकता है, यानी उसे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है म्यूटिलेशन की एबिलिटी,
इस टेक्निक में जिन्बू अपने ओपोनेंट को हजारों टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाता है। रूलर्स अथॉरिटी। इस टेक्निक में जिन्बू टेलीकिनेसिस का यूज करके अपने आसपास की चीजों को मूव करने लगता है, यानी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को बिना छुए उठा सकता है और कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसे मूव करता है जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। शैडो एक्सटेंशन, जिसकी मदद से जिन्बू किसी भी बीइंग को मार के उसकी शैडो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो शैडो जिन्बू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है और वो जिन्बू का एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। इसके अलावा भी जिन्बू टाइम ट्रैवल और टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता है और इन सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते सन जिन्बू बन जाता है एक 4.5 डायमेंशन बीइंग, यानी एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर। सो अब अगर मैं बात करूं गोजो वर्सेस संग जिन्बू के बारे में, सो अगर आप समझदार हो तो आप समझ ही चुके होंगे जिन्बू गोजो को 1 सेकंड में हरा देगा। कॉज की जेजेके में हमें दिखाया गया कि कैरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे हम बात करें माहुरगा की, सुकुना की या फिर खुद गोजो की भी। और दूसरी ओर जिन्बू, वो तो एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्सल लेवल से भी ऊपर का लेवल होता है। और अगर आप मार्वल और डीसी के फैंस हो तो मुझे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि स्काई फादर लेवल और सिटी लेवल कैरेक्टर्स के बीच कितना डिफरेंस होता है पावर्स वाइज, लिटरली बहुत ही ज्यादा। सो गोजो सातोरू और संग जिन्बू के बीच की बैटल में क्लियरली संग जिन्बू विल विन। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब and hit the bell notification. So that's all for today. See you guys in my next video and don't forget to like, comment, share and subscribe.